राधे राधे एवरीवन, फार्मेसी सर्जरी में आपका स्वागत है। 250 डे मेडिसिन चैलेंज में आज है डे 17 और आज हम बात करेंगे एब्सेक्सिमैब के बारे में। ये थेरेप्यूटिक क्लासिफिकेशन में एंटी कोगुलेंट क्राइटेरिया में आता है ये, और इंटरनेशनली और इंडिया में ये रिप्रो के नेम से मिलता है। ये क्यों लिया जाता है? एब्सेक्सिमैब का यूज़ हम उन केसेस में करते हैं ताकि ये प्लेटलेट्स को आपस में चिपकने से रोके और ब्लड क्लॉट बना के आर्टरीज को ब्लॉक ना करे। मोस्टली ये उन पेशेंट्स में यूज़ किया जाता है जिनकी एंजियोप्लास्टिक जैसा कोई प्रोसेस होना हो। एंजियोप्लास्टिक में दो तरीके के प्रोसेस होते हैं, एक बलूनिंग होती है, सेकेंड स्टेंट डलती है। बलूनिंग में क्या होता है, एक छोटा सा कैथेटर होता है, उसके आगे बलून इंसर्ट किया जाता है, देन उसको अंदर आर्टरीज में डाला जाता है, देन उसको हवा भरी जाती है आर्टरीज की वॉल्स की तरफ ताकि वो आर्टरीज को ब्लॉकेज से रोके और खोले उसको आर्टरीज को। बाद में इसको निकाल लिया जाता है। बट जो स्टेंट डलती है वो परमानेंटली एक नैरो ट्यूब सी होती है जो कि आर्टरीज में इंसर्ट की जाती है ताकि ब्लड सप्लाई रेगुलर बेसिस पे हो सके और आर्टरीज आपस में कंजेस्ट ना करे और ब्लड क्लॉट ना बनाए और हार्ट अटैक से बचा सके। तो बेसिकली उन पेशेंट्स में यूज़ किया जाता है इस मेडिसिन का। कब ये नहीं लेना चाहिए? अगर कोई एक्टिव ब्लीडिंग है तो, अगर कोई सर्जरी हुई है तो, अगर ब्लीडिंग डाइजेस्टिव ट्रैक में हो रही है तो भी नहीं लेना चाहिए, और अगर ज़्यादा ब्लीडिंग का केस है, जैसे कोई डिसऑर्डर है जिस वजह से ब्लीडिंग एक्सेसिव होती है, तो भी इसको अवॉइड करना चाहिए। वेरी हाई ब्लड प्रेशर है तो भी, अगर ट्यूमर है और अगर ब्लड कैंसर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो भी इसको अवॉइड करना चाहिए। ये इंजेक्शन फॉर्म में होता है और आईवी दिया जाता है। किसी भी हार्ट रिलेटेड प्रोसीजर से पहले इसको दिया जाता है, लाइक 0.25 mg पर केजी के अकॉर्डिंग 10 से 60 मिनट पहले प्रोसीजर से दिया जाता है। जैसे एंजियोप्लास्टी का प्रोसीजर होना है तो उससे 10 से 60 मिनट पहले ये दिया जाएगा वेन्स के थ्रू। फॉलोड बाय एन इन्फ्यूजन, इसका एक प्रोसेस होता है देने का। 0.125 माइक्रोग्राम पर मिनट पर केजी वेट के अकॉर्डिंग, और मैक्सिमम यूनिट इसमें यूज़ किया जाता है 10 माइक्रोग्राम पर मिनट पर केजी अकॉर्डिंग, और विद इन 12 आवर्स के इंटरवल में ही इसको दिया जाएगा। एंड सेकेंड, अगर हार्ट अटैक से बचने के लिए, स्ट्रोक अगर आ रहा है हार्ट अटैक की वजह से, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। एंड एन इन्फ्यूजन ऑफ 0.125 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट दिया जाता है, और मैक्सिमम यूनिट्स इसमें यूज़ किया जाता है इन्फ्यूजन का 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट विद इन 12 आवर्स। एंड ये किसी हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट के थ्रू ही लगाया जा सकता है। हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट स्ट्रोक जैसा कोई केस है तो भी इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। प्रिकॉशंस इसमें क्या क्या लेना ज़रूरी है? एक्सेसिव ब्लीडिंग होने के चांसेस है अगर इसके साथ कोई और मेडिसिन ली है, लाइक एस्पिरिन, वारफेरिन, टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर जैसी कोई मेडिसिन ली है तो एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है इसमें। एंड सेकेंड, इसमें ब्लीडिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए एडवाइस किया जाता है सॉफ्ट टूथब्रश या रेजर जो हो वो इलेक्ट्रिक वाला यूज़ करें, नॉर्मली यूज़ ना करें। और अगर ओवरडोज किया है तो पॉइजन कंट्रोल सेंटर, इमरजेंसी कॉल सेंटर, आप इसको कॉल करें कि ओवरडोज किया है, अदरवाइज इसको नहीं रोका जा सकता। डिस्काउंट बिफोर स्टार्टिंग दिस ट्रीटमेंट ज़रूरी है मॉनिटर करना कि प्लेटलेट्स काउंट्स अभी क्या है, ब्लीडिंग फ्लो क्या है। साइड इफेक्ट्स इसके क्या क्या हैं? मेजर और माइनर एपिसोड्स में इसकी ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, डिजीनेस फील हो सकती है, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। स्टोर इसको कैसे करना होता है? स्टोरेज इसका 2 से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस में होता है, वाइल्स में इंजेक्शन फॉर्म में होता है। किसी हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट के पास ही ये स्टोर होकर रहेगा और आपको लगाते टाइम ही वो उसको यूज़ करेंगे। अगर वाइल में थोड़ा बहुत इंजेक्शन बच जाता है आफ्टर फर्स्ट यूज़ तो उसको फेंक देना है, दोबारा से यूज़ नहीं करना है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग फुल वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब देने का। एंड ये मोस्टली कुछ केसेस में आजकल देखा जा रहा है कि ब्लड क्लॉटिंग, आर्टरीज ब्लॉकेज का काफ़ी ज़्यादा इशू होता है। कई लोगों को स्टेंट भी डलती है, तो उसमें इस मेडिसिन का, इस इंजेक्शन का यूज़ होता है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।